हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो चलो बच्चों, डिफरेंशिएशन का लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट कर लिया, राइट ना। तो आज इस वीडियो में क्या नया सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, राइट। मतलब किसी पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। और इसी के साथ साथ बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.4 का आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, राइट। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, राइट ना। करो ना। चलो पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दो, तो फिर आपको मजा आएगा और समझ में आएगा कि एक्चुअल में पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना जरूरी क्यों है, राइट ना। देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, राइट। जो कि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। साइन टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, बताओ फटाफट क्या हो जाएगा? कॉस टी। परफेक्ट, बिल्कुल बच्चों सही है। साइन टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी कॉस टी हो जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। अब जो मैं पूछने वाला हूं ये मेरा क्वेश्चन था। क्या? जरा देखना ध्यान से। मेरा मेन क्वेश्चन जो है, मैं ये पूछना चाहता हूं डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू कॉस टी। अब बोलोगे ये क्या है सर? बच्चों एक्चुअल में ऊपर जो साइन टी लिखा है वो एक फंक्शन है, राइट ना। कौन सा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नीचे जो लिखा गया है कॉस टी, ये भी एक फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है? ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। अब मुझे निकालना क्या है? डेरिवेटिव एक फंक्शन का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, राइट ना। ऊपर हमने क्या किया था? किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल निकाला था, राइट। साइन टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी निकाला था और उसका आंसर कॉस टी आ गया। यहां विथ रिस्पेक्ट टू टी नहीं निकालना है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन निकालना है। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब शायद आपका दिमाग चकरा गया होगा, राइट। लेकिन इसको बड़े ही आसानी से पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम ने बताया है कि कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो मैं तुम्हें बताता हूं बच्चों कि कैसे सॉल्व करना सिखाया पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम ने। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि ये जो ऊपर दिया गया फंक्शन है उसको आप y एज्यूम कर लीजिए। तो मैं y एज्यूम कर लूं क्या बच्चों? यस। तो मैंने y इज इक्वल टू क्या ले लिया? साइन टी। और नीचे वाले फंक्शन को आप क्या ले लीजिए? x ले लीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने? कॉस टी। अब जरा मुझे ये बताइए कि अब क्या फाइंड आउट करना है। अगर इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसका मतलब मुझसे क्या पूछा गया है? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट ना। ऊपर वाले फंक्शन को y एज्यूम और नीचे वाले फंक्शन को x एज्यूम करने के बाद अब मेरा टारगेट क्या हो गया होगा? dy बाय dx फाइंड आउट करना। अब dy बाय dx कैसे फाइंड आउट करेंगे? थियरम ने बताया कि सबसे पहले जाइए पता करिए कि y किसका फंक्शन है। तो पता चला y किसका फंक्शन है बच्चों? t का, राइट ना। और x भी किसका फंक्शन है? t का। तो थियरम ने बोला अगर x और y दोनों ही t के फंक्शन है तो दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू t से आप पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो मैं क्या करूंगा? y को विथ रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? dy बाय dt। और dy बाय dt क्या आ जाएगा बच्चों? साइन t का डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या होता है? कॉस टी। और सिमिलरली यहां पर मैं अगर x को विथ रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट करूं तो यहां पर आ जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस टी का डेरिवेटिव। बच्चों ध्यान से, हाँ, कॉस टी का डेरिवेटिव इज माइनस साइन टी। कोई दिक्कत? अब आप बोलोगे कि सर इससे आपने तो dy बाय dt निकाला, dx बाय dt निकाला, लेकिन अपना टारगेट तो dy बाय dx था, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू कॉस टी था, राइट। तो ये कैसे मिलेगा? बच्चों थियरम ने यही तो बताया कि dy बाय dx जब भी आपको निकालना हो तो क्या करिए? dy बाय dt को dx बाय dt से डिवाइड कर दीजिए, राइट। अच्छा, अगर dy बाय dt को dx बाय dt से डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाएगा? जरा देखिए, dy बाय dt की वैल्यू कितनी है? cos t, और डिवाइडेड बाय dx बाय dt की वैल्यू क्या है? माइनस साइन टी। और फाइनली cos t अपॉन माइनस साइन टी। cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? सिंपल cot t, राइट ना। और आगे कौन सा साइन है? माइनस साइन है, तो इट बिकम माइनस cot t। तो फाइनली आपको पता चल गया बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू cos t क्या हो जाएगा? माइनस cot t।
तो एक्चुअल में पैरामेट्रिक फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं पता है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, लेकिन ध्यान देना वो दोनों, देखना जरा, वो दोनों फंक्शन का वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ साइन टी है तो यहाँ कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यहाँ कॉस टी ही होना चाहिए। मतलब फंक्शन का वेरिएबल क्या है, सेम है, दैट इज टी, और यहाँ पर भी क्या है, टी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मैं थ्योरम का स्टेटमेंट आपको रीड करके समझाता हूँ। यही थ्योरम लिखा हुआ है, देखिए यहां पर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन क्या बोल रहा है, सिंपल, ध्यान से थ्योरम रीड करते हैं। देखिए डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, थ्योरम का स्टेटमेंट है बच्चों, इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। कहना वो सिंपल यही चाहता है कि x तुम्हारा t का फंक्शन हो और y भी किसका फंक्शन हो, t का फंक्शन। जैसे कि पीछे आपने देखा ना, x किसका फंक्शन था, t का फंक्शन था, और y भी किसका फंक्शन था, t का फंक्शन था। एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, मतलब यू कैन डिफरेंशिएट x एज वेल एज y विथ रिस्पेक्ट टू t, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा है देन थ्योरम बोलना चाहता है देन y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, इट मीन दैट देन यू कैन इजिली डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, दैट इज dy बाय dx, राइट। और इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी थ्योरम ने बताया कि dy बाय dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt, राइट ना, ऐसे कर दो आपको dy बाय dx मिल जाएगा। इसीलिए तो बच्चों मैंने पीछे क्या किया था, dy बाय dx निकालने के लिए dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt किया, इजीली मुझे डेरिवेटिव मिल गया, राइट। ऐसा मैंने नहीं, थ्योरम ने जो जो बोला था वही हमने अप्लाई किया और इजीली मुझे एक फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन मिल गया, राइट। अच्छा, साथ में यहां पर एक और चीज लिखा हुआ है, dx बाय dt इज नॉन जीरो, मतलब ये जो नीचे लिखा गया है dx बाय dt है वो जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों। ऐसा क्यों बोला है, सिंपल बेटा, अगर जीरो हो गया तो अनर्थ हो जाएगा मैथ्स की दुनिया में। अनर्थ मतलब क्या, जैसे अगर कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है ना तो वैल्यू क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। इसीलिए उसने मना किया है कि देखना, इस बात का ख्याल रखना कि आपका नीचे दैट इज डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो ना हो जाए। समझ में आ रहा है? तो आई होप आप लोगों को पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा कि आपको x एक्चुअल में t के फॉर्म में दिया होगा, y भी t के फॉर्म में दिया होगा, और दोनों को आप विथ रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन अगर ऐसा है तो आप dy बाय dx निकाल पाएंगे और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। अच्छा, एक बात और मुझे तुम्हें बताना है बच्चों, अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, मतलब y अगर t का फंक्शन है और x इज इक्वल टू अगेन g ऑफ t है, राइट, और x तुम्हारा किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो एक्चुअल में ये जो t है ना बच्चों, इसको ही बोलते हैं पैरामीटर। इस t को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर का मतलब क्या, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें x और y दूंगा। समझ में आ रहा है, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें x और y दूंगा, मतलब सिंपल, इस x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों को डील करने के लिए सिर्फ एक ही काफी है, कौन, t। अगर मुझे t के बारे में बता जाए तो इजीली मैं x और y दोनों के बारे में बता पाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूं, एग्जाम्पल से और अच्छा क्लियर होगा, देखना जरा। अगर मान लो x इज इक्वल टू, जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू अगर मैं ले लेता हूं cos t और y इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं sin t, तो x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, और y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो यहां पर x और y दोनों ही t के फंक्शन है, इसलिए t को क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। अब जरा ध्यान देना, अगर मैंने t की वैल्यू तुम्हें दे दी, क्या t की वैल्यू मैंने दे दी π/2, तो क्या तुम्हें x और y बता पाओगे क्या, यस, तो मैं x और y बता पाऊंगा। कैसे, बस केवल क्या करना है, इसमें t की प्लेस पे π/2 जाके रख देना है, तो क्या हो जाएगा cos π/2 कॉमा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin π/2। cos π/2 मतलब क्या, cos 90 कितना होता है, सिंपल, cos 90 0 होता है, और sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो इससे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 0, y की वैल्यू 1 मिल गई। तो हुआ क्या, सिर्फ आपने मुझे क्या दिया था, t दिया था, और मैंने आपको क्या क्या बताया, x और y बताया। इट मीन दैट आप t बदलते जाओ, मेरा x और y क्या होगा, चेंज होते जाएगा। तो ये दोनों वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x और y, दोनों वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट।
तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लाने से क्या होगा ना, बहुत सारा काम आसान हो गया बच्चों इन फ्यूचर। जैसे कि जेई वेई जब सॉल्व करते हैं, इसका ज़्यादा यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, जहाँ पर हम पैराबोला, सर्कल, एलिप्स ये सब पढ़ते हैं, राइट। उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं, राइट ना। लेकिन दो वेरिएबल, जितने ज़्यादा मैथ्स में अननोन्स होते हैं ना, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो एक्स और वाई दो दो वेरिएबल होते हैं, तो एक्चुअल में सर्कल के इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में डाला जाता है। पैरामेट्रिक फॉर्म में डालने से फायदा क्या होता है कि जस्ट मुझे अब दो वेरिएबल पे काम नहीं करना है, सिर्फ एक वेरिएबल पे मैं काम करूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे दो वेरिएबल मिलेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब मैं पैरामीटर पे काम करते जाऊं और मुझे एक्स और वाई मिलते जाएगा। इसीलिए पैराबोला में भी पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाला जाता है। जितने भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सब पढ़ा है ना 11th क्लास में, उन सब में पैरामेट्रिक इक्वेशन क्यों निकाला जाता है, जिससे मैं पैरामीटर पे काम करूं तो मुझे एक्स और वाई दोनों मिलते रहे, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। समझ में आया? तो समझ में तो आ गया होगा कि पैरामीटर का क्या रोल होता है, राइट। अगर पैरामीटर मिल जाए तो उससे आप दो दो वेरिएबल क्या कर सकते हैं, इजिली डील कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ डेरिवेटिव से मतलब है, राइट ना। तो यहाँ हमें डेरिवेटिव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना बच्चों, सिंपल एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड आउट करना है जरा देखिए। फाइंड आउट करने के लिए उसने बोला है dy बाय dx, राइट। dy बाय dx फाइंड आउट करने बोला, दिख रहा है बच्चों। और क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, राइट। अब x देखो किसके फॉर्म में दिया है, t के फॉर्म में, और y किसके फॉर्म में दिया है, t के फॉर्म में। इसका मतलब t मेरा क्या है, पैरामीटर है। और dy बाय dx फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने x को विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर से डिफरेंशिएट करिए, y को भी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर से डिफरेंशिएट करिए, और बाद में डिवाइड कर दीजिए, dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। ऐसा किसने सिखाया, ये पीछे वाले थ्योरम ने सिखाया, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे देखना बच्चों, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप x ले लो जो गिवन है, x इज इक्वल टू क्या दिया है, 80 स्क्वायर। अब यहां पर पैरामीटर t है बच्चों, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t। बड़े ही आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखिए तो यहां पर क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है बच्चों, तो a को हम बाहर ही रखेंगे, d बाय dt ऑफ क्या आ जाएगा यहां पर t स्क्वायर। और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आई होप आप सबको पता होगा। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू टी। जैसे एक्स स्क्वायर का होता है, एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना, 2x आ जाता है, वैसे ही सेम टी स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, 2t आ जाएगा, राइट। सो डी एक्स बाय डी टी मुझे मिल गया a मल्टीप्लाई बाय 2t। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। उसके बाद किसको कंसिडर करिए, जो y वाला फंक्शन गिवन है ना उसको उठाइए, राइट। नाउ y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, y इज इक्वल टू 2at दिया हुआ है, राइट। अब यहां पर भी पैरामीटर t है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t से इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब जब डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, dy बाय dt मिल जाएगा। सो dy बाय dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a कांस्टेंट है, 2a बाहर आ जाएगा, एंड d बाय dt ऑफ व्हाट, t। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 ना। उसी प्रकार से डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर dy बाय dt कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू 2a। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो dy बाय dx निकालना है, और हमने क्या निकाला, dy बाय dt निकाला, और क्या निकाला, dx बाय dt निकाला। अब थियरम बाय थियरम क्या आ जाएगा देखना जरा। नाउ सिंस वी नो दैट बाय पैरामेट्रिक फंक्शन थियरम dy बाय dx की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, राइट ना। dy बाय dt कितना है, देखिए हमने निकाला है dy बाय dt कितना है, 2a, राइट। सो ये 2a आ गया, डिवाइडेड बाय dx बाय dt कितना है बच्चों, सॉरी dy बाय dt, अच्छा हाँ बराबर, dy बाय dt 2 है, मुझे लगा dx बाय dt डाल दिया हमने यहाँ। dy बाय dt की वैल्यू कितनी है, 2a, अपॉन में dx बाय dt हमने कितना निकाला, ये देखिए a मल्टीप्लाई बाय 2t, राइट ना, a मल्टीप्लाई बाय 2t। अब देखिए जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों,
ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, फाइनली जो मुझे आंसर मिला वो क्या मिल गया 1/t एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इट मीन दैट पहले वाले क्वेश्चन का dy/dx क्या मिल गया 1/t। सिंपल था या नहीं था? तो करना क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में x और y दिए जाएंगे, आपको क्या करना है उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अपने x और y को डिफरेंशिएट करना है और बाद में क्या करना है डिवाइड कर देना है, इजीली आपको आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये काफी सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू a cot थीटा एंड y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा। ये भी काफी सिंपल है, कर ले क्या? चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब तो सिंपल है बच्चों, अब तो आपको समझ में आ ही गया है, अब तो होमवर्क भी कर सकते हो। क्या क्या गिवन है वो देख लेते एक बार। x इज इक्वल टू a cot थीटा, ओके। x इज गिवन दैट a cot थीटा एंड y क्या गिवन है, y इज इक्वल टू, एक बार पीछे देख लेते हैं, y इज गिवन दैट b कोसेक थीटा, राइट। सो b टाइम कोसेक थीटा, राइट। x और y की वैल्यू दी गई है। अच्छा, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, x को पकड़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू a cot थीटा गिवन है। अब इसमें पैरामीटर कौन है बच्चों, यहां पर पैरामीटर जो है वो है थीटा, मतलब x किसके फॉर्म में दिया हुआ, थीटा के फॉर्म में, राइट। तो पैरामीटर थीटा है, इसीलिए मैं x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट करूंगा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा यहां पर dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, बच्चों यहां पर a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा और d/d थीटा ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, कॉट थीटा, राइट। सो a टाइम्स कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। हेंस यू गेट dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, अल्टीमेटली मिल गया माइनस a कोसेक स्क्वायर राइट थीटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। नाउ y क्या गिवन है जरा देखिए, y इज इक्वल टू गिवन है b टाइम्स कोसेक थीटा, राइट। अब यहां पर भी y को भी विथ रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा से। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या आ जाएगा यहां पर dy/d थीटा इज इक्वल टू, यहां से b जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे और मिलेगा क्या d/d थीटा ऑफ कोसेक थीटा, राइट। अब कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आ जाएगा इसका आंसर माइनस b कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ऐसे क्यों लिखा, सिंपल ना बच्चों, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है ना, इसके लिए ऐसे लिखा, राइट। सो dy/d थीटा मिल गया, dx/d थीटा मिल गया। नाउ सिंस वी नो दैट बाय पैरामेट्रिक फंक्शन थियरम हमें क्या पता है कि dy/dx कैसे निकाला जाता है। सो dy/dx निकालने का तरीका क्या है, dy/d थीटा को डिवाइड कर दो किससे, dx अपॉन डी थीटा से, राइट ना। सो dy/d थीटा की वैल्यू कितनी मिली है बच्चों, माइनस b टाइम्स कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, राइट। और अपॉन में dx/d थीटा क्या मिल चुका है, माइनस a टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या कैंसिल हो रहा है जरा ध्यान देना बच्चों, सिंपल, यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, राइट। एक कोसेक का टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली मिलेगा क्या बच्चों, ऊपर मिल गया b कॉट थीटा और डिवाइड बाय नीचे मिल गया कोसेक थीटा, राइट। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करने का इच्छा कर रहा है तो कॉट थीटा को लिख लो कॉस अपॉन साइन और इसको लिख लो 1 अपॉन साइन, क्या हो जाएगा साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा b कॉस थीटा, राइट। तो वो तो आप खुद भी कर सकते हो, काफी सिंपल था या नहीं था, सेकंड क्वेश्चन भी। इसी प्रकार से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड भी काफी सिंपल है। थर्ड में x इज इक्वल टू, राइट, सोल्यूशन देखिए थर्ड का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x जो गिवन है, राइट, उसको उठा लेते हैं। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, राइट।
अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू किससे निकालेंगे, ए से या एम से? बच्चों मैं तुम्हें बताता हूं, ए बी सी जनरली ये सब कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर ए को पैरामीट्रिक मत बोलो, इसको पैरामीटर मत बोलो। हम किसको पैरामीटर बोलने वाले हैं? यहां पर पैरामीटर हमारा क्या है बताइए जरा। पैरामीटर यहां पर एम है, समझ में आ रहा है? जनरली क्या करेंगे, ए बी सी ये सब हम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर पैरामीटर कौन होगा, एम होगा। इसका मतलब मुझे एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एम से डिफरेंशिएट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एम, राइट। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एम से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, डी एक्स बाय डी एम इज इक्वल टू डी बाय डी एम ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब ये तो सिंपल है यार, इसका डेरिवेटिव तो आप जानते हो। सबसे पहले बाहर वाला जो रूट है ना उसका डेरिवेटिव होगा। जिस तरीके से रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, उसी तरीके से यहां पर रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट, अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको कॉपी कर दो, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। और बाद में क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ता है, दैट इज व्हाट, कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल। उसको कभी मत भूलना बच्चों, लास्ट तक यूज होगा वो, राइट। अगेन डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट दैट इज ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से कर लीजिए। अब यहां पर 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा, राइट। अब जरा ध्यान देना, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एम कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, राइट। और प्लस यहां पर एम स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एम कितना हो जाएगा, दैट इज 2m। अरे भाई जिस तरीके से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हो ना, x⁴n वाला फॉर्मूला, राइट, तो ये 2m आ जाएगा। तो सिंपली हमें क्या मिल गया, देखना जरा, dx बाय dm मिल चुका। dx बाय dm की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2m डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, राइट ना। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते। अच्छा यहां से 2 और 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर ही देते। तो फाइनली आंसर क्या मिला, m/अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नाउ अब y वाला फंक्शन उठाओ। y क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, राइट। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m से, राइट। सो नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू m। अब जब विथ रिस्पेक्ट टू m से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा बच्चों, dy बाय dm इज इक्वल टू d बाय dm ऑफ लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन दिख रहा है बच्चों, लॉग का। अगर log m होता तो उसका डेरिवेटिव 1/m आ जाता, लेकिन log ऑफ m नहीं है, यहां पर और भी बहुत कुछ है। तो इसीलिए पहले log का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/, ये पूरा टर्म कॉपी कर लेंगे और जिसको कॉपी किया आगे वाले का डेरिवेटिव फिर से करेंगे, राइट। सिंपल। डेरिवेटिव में तो एक्सपर्ट हो चुके हो आप लोग यार। अब बताइए ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहां पर देखना जरा, 1/a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और एम स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी अभी निकाला था, दैट इज 2m, राइट। तो फाइनली हमें dy बाय dm मिल गया। dy बाय dm कितना मिल गया, 2m/a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 दे देते। लेकिन मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। अब बाय पैरामेट्रिक फंक्शन थियरम देखना जरा, नाउ सिंस वी नो दैट बाय पैरामेट्रिक फंक्शन थियरम dy बाय dx जो मिलेगा वो क्या आ जाएगा, dy बाय dm डिवाइड बाय व्हाट, dx बाय dm। सिंपल। dy बाय dm कितना मिला है, पीछे देखो यहां पर dy बाय dm मिल चुका है 2m/a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, राइट। सो यहां पर आ जाएगा 2m डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और होल डिवाइड बाय dx बाय dm क्या मिल चुका है, पीछे देख लेते हैं। dx बाय dm यहां पर मिला बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में, m/अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, m डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सिंपल। अब ये क्या आ जाएगा नाउ, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2m/,
ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू, जैसे इंटू करेंगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ऊपर रूट आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, अपॉन में एम आ जाएगा। अब होगा क्या, एम और एम कैंसिल हो जाएगा यहां से, राइट, सिंपल। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली हमें क्या मिल गया, जरा बता दो फटाफट। सो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल चुका है, नाउ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है बच्चों, राइट, और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आप बोलोगे सर कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं बच्चों। देखो, अगर कभी भी याद रखना, रूट ए अगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और नीचे वही सेम रूट के अंदर वाला ही फंक्शन अगर दिखाई दे रहा है, तो इस रूट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और एक्चुअल में ये रूट नीचे शिफ्ट हो जाएगा कैंसिल होके। अब बोलोगे कैसे, ये हमेशा याद रखो, सिंपल टेक्निक है। इस ए को लिख सकते हैं क्या, इस ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट ए इंटू रूट ए, बराबर ना। आपको पता है रूट ए इंटू रूट ए करेंगे तो ए मिलता है। तो अगर ए को मैं रूट ए इंटू रूट ए लिखूंगा तो रूट ए क्या हो जाएगा कैंसिल, और सिर्फ रूट ए बच जाएगा। एग्जैक्टली वही फॉर्मेट, ये रूट में दिया, ये विदाउट रूट है, तो ऊपर वाले रूट से जब ये कैंसिल होगा तो रूट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, सिंपल था। इसी तरीके से आगे, अब ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद करना है, ये मैं नहीं करवाऊंगा फोर्थ वाला। दिस क्वेश्चन इज व्हाट, होमवर्क फॉर यू, राइट ना। ये तो बड़ा ही आसान है, इसमें पैरामीटर क्या है, थीटा है। तो पहले x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट कर लीजिए, दैट इज डी एक्स बाय डी थीटा निकाल लो। और y में भी क्या है, पैरामीटर थीटा है, तो आप y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट कर लो, और बाद में फिर क्या करना, डी वाई बाय डी थीटा को डिवाइड कर दो किससे, डी एक्स बाय डी थीटा से, तुरंत काम हो जाएगा। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, है ये भी सिंपल, लेकिन इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा है, फॉर्मूला अप्लाई होता है तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं ट्रिगो के फॉर्मूले से। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x ले लेते हैं। तो x क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसको, चलिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहां पर पैरामीटर क्या है, थीटा है। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि a कांस्टेंट है एंड थीटा क्या है, तुम्हारा पैरामीटर है, राइट ना। ABC वैसे जनरली कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, a बाहर ही रहेगा, और d बाय डी थीटा ऑफ क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका ही डेरिवेटिव निकालना है। अब एक बात बताइए, 1 का डेरिवेटिव निकालने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और रही बात कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये a इंटू, आगे देखना आगे माइनस है, तो a इंटू माइनस ऑफ कॉस थीटा का डेरिवेटिव एक्चुअल में माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बराबर। सो देयरफॉर डी एक्स बाय डी थीटा की जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो क्या मिल गई, माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो मिल गया a टाइम्स साइन थीटा, एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ये तुम्हें डी एक्स बाय डी थीटा का वैल्यू मिल गया, कोई दिक्कत इसमें। अब y वाला फंक्शन क्या है बच्चों, जरा बताना, y वाला फंक्शन जो है, राइट, हाँ, तो y वाला फंक्शन क्या है यहां पर, देखिए y वाला फंक्शन है b टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका भी डेरिवेटिव बड़ा ही सिंपल होगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से फटाफट निकाल लीजिए। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा। जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे, यहां आ जाएगा डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है बाहर, और डी बाय डी थीटा ऑफ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा, सिंपल। तो यहां पर बी एज इट इज रहेगा। चलिए, थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 1, जिस तरीके से एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, और माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहां पर सिंपली हमें क्या मिल गया, डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू बी टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। तो तुम्हें डी वाई बाय डी थीटा मिल गया, डी एक्स बाय डी थीटा मिल गया। नाउ सिंस वी नो दैट, क्या पता है हमें, बाय पैरामेट्रिक फंक्शन थियरम
डी वाई बाय डी एक्स एक्चुअल में क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी थीटा, सिंपल। सो डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में देखो बच्चों, बी टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है, राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए टाइम्स साइन थीटा। अब आप बोलोगे कि सर क्यों सॉल्व किए, बच्चों यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके लिए सॉल्व किया। देखो जरा, ये सिंपल था वैसे, राइट, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ट्रिगो का फॉर्मूला एक अप्लाई करना सिंप्लीफिकेशन के लिए। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, और कैसे सिखाया हो पढ़ना, जो भी एंगल देगा उसका हाफ करेगा। तो 1 माइनस कॉस के लिए क्या अप्लाई करेंगे, 2 साइन स्क्वायर, और एंगल कितना दिया है, थीटा ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा थीटा बाय 2 अपॉन ए टाइम्स, यहां पर साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पहले साइन का फॉर्मूला बोलिए, साइन का क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस, और जो भी एंगल देगा उसका हाफ करेगा। तो मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू क्या, कॉस थीटा बाय 2। अच्छा, ये अप्लाई करने से क्या होगा, आप देखिए कुछ टर्म कैंसिल होंगे, क्या क्या, 2 कैंसिल हो रहा है, राइट, साइन स्क्वायर है ना, मतलब साइन के यहां पर 2 टर्म्स है, और नीचे क्या एक टर्म है, तो क्या करेंगे, एक टर्म पूरा साइन थीटा बाय 2 को कैंसिल कर देगा, तो ऊपर क्या बचेगा पता है क्या बच्चों, साइन थीटा बाय 2, और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा बाय 2, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan। देखिए सिंपल, यहां पर ही लिख देता हूं मैं, ऊपर क्या बच जाएगा, देखना जरा, b टाइम्स साइन थीटा बाय 2, और नीचे क्या बच गया, a टाइम्स कॉस थीटा बाय 2। तो यहां से मिल गया बच्चों b अपॉन a साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, क्या हो जाएगा बताइए जरा, ये हो जाएगा tan थीटा बाय 2, सिंपल। कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो तुम्हारा dy बाय डी एक्स इजिली मिल गया। तो इसी सिंप्लीफिकेशन की वजह से बच्चों ये थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया था, बाकी क्वेश्चन तो सिंपल ही था, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े ही आसानी से ये भी आ जाएगा बच्चों, बस थोड़ा ध्यान देना है। x इज इक्वल टू यहां पर क्या गिवन है, t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a, ठीक है, ध्यान से डेरिवेटिव करना। यहां पर पैरामीटर क्या है, देखिए बच्चों, a तो कांस्टेंट है, मैंने बोला ना a को कांस्टेंट लेना है, तो पैरामीटर क्या है, एक्चुअल में पैरामीटर t है, तो विथ रिस्पेक्ट टू मैं t से डिफरेंशिएट करूंगा, राइट ना। चलिए फटाफट से डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या आ जाएगा बताइए, यहां पर आ जाएगा dx बाय डी टी इज इक्वल टू d बाय डी टी ऑफ t प्लस 1 बाय टी की पावर a। अब यहां पर डेरिवेटिव के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों, ध्यान से, a एक्चुअल में क्या है कांस्टेंट है, और t क्या है वेरिएबल। एक बात बताओ बच्चों, वेरिएबल x होता था, और ऊपर अगर कांस्टेंट होता था तो उसको हम क्या ले लेते थे, n ले लेते थे। तो अगर वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट है तो इसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, दैट इज x रेज टू n टाइप, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे, x रेज टू n का, दैट इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। वही सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे बच्चों, ये पूरा फंक्शन है, उसके ऊपर कांस्टेंट a है, तो पहले डेरिवेटिव के लिए ब्रैकेट रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा a इंटू टी प्लस 1 बाय टी की पावर a माइनस 1, राइट। लेकिन अंदर सिर्फ t नहीं था ना, बहुत कुछ था, इसीलिए क्या करेंगे, अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव फिर से करेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ t रेज टू a होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, a इंटू टी रेज टू a माइनस 1 आ जाता, लेकिन अगर फंक्शन हो अंदर तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन करना पड़ता है, चेन रूल, राइट ना। अब यहां पर a इंटू, देखना जरा बच्चों, a इंटू टी प्लस 1 बाय टी की पावर, यहां पर क्या मिल गया, a माइनस 1, राइट। और इनटू में यहां पर क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ t निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू t। t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, 1, और उसके बाद फिर 1 बाय टी का डेरिवेटिव निकालना, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, जाके देखो फॉर्मूले का लिस्ट, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या पड़ा है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो आगे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट ना। ये तुम्हें क्या मिल गया बच्चों, डी एक्स बाय डी टी मिल गया। एनी डाउट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम y उठाएंगे। अब y क्या दिया हुआ है देखो जरा, नाउ y इज इक्वल टू, नाउ
y इज इक्वल टू, y क्या गिवन है, a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यहां पर आ जाएगा बच्चों dy बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ a की पावर t प्लस 1 बाय टी। सिंपल। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों, याद है बच्चों, ऊपर वेरिएबल है नीचे कांस्टेंट है, तो a के ऊपर अगर वेरिएबल है मतलब x है, कौन से टाइप का दिखाई देगा ये, a रेज टू एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, राइट, क्योंकि x तो वेरिएबल होता था ना स्टार्टिंग में, तो a रेज टू एक्स वाला फॉर्मूला, a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। तो यहां पर a रेज टू टी प्लस 1 बाय टी का क्या हो जाएगा, a रेज टू टी प्लस 1 बाय टी, और इंटू में क्या आ जाएगा लॉग ए। लेकिन ऊपर क्या सिर्फ t था क्या, नहीं ना, फंक्शन था ना, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे अगेन करना पड़ेगा। सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, t प्लस 1 बाय टी का डेरिवेटिव निकाल लेते है कि नहीं। आई होप समझ में आया। a रेज टू एक्स वाला फॉर्मूला लगा बच्चों, सिंपल। नाउ दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर t प्लस 1 बाय टी इंटू लॉग ए, और यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा 1, एंड 1 बाय टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, एग्जैक्टली इसकी तरह जिस तरीके से यहां पर किया था, राइट। सो ये तुम्हें क्या मिल गया बच्चों, dy बाय डी टी मिल गया, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय डी एक्स। तो नाउ बाय पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम सिंस वी नो दैट dy बाय डी एक्स क्या होता है, dy बाय डी एक्स होता है dy बाय डी टी डिवाइड बाय वॉट, dx बाय डी टी। सिंपल। चलिए बता दीजिए फटाफट dy बाय डी टी की वैल्यू क्या है, पीछे देखिए dy बाय डी टी, a रेज टू पावर t प्लस 1 बाय टी लॉग a टू द पावर t प्लस 1 बाय टी इंटू लॉग a, और भी कुछ है क्या है, और 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाय dx बाय डी टी क्या है बच्चों, जरा पीछे से dx बाय डी टी भी देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में कहीं होगा, ये दिख रहा है, a इंटू टी प्लस 1 बाय टी का पावर a माइनस 1, a इंटू, राइट, a इंटू टी प्लस 1 बाय टी का पावर a माइनस 1, और इंटू में वहां पर भी क्या है 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, राइट, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा आ जाएगा dy बाय डी एक्स, राइट। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस, क्या कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, राइट। एक चीज और कर सकते हैं बच्चों, क्या, इधर a का पावर 1 है, राइट, और इधर a का पावर t प्लस 1 बाय टी है, तो आपको पता है इंडाइसिस रूल, x की पावर m, या फिर आप ऐसे देखिए a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n को लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। मतलब अगर डिवीजन में बेस सेम होता है ना, तो ऊपर की पावर में से नीचे वाले पावर को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बराबर ना। वही सेम डिवीजन में ये जो a और a बेस है वो सेम है, तो ऊपर का ये जो पावर है उसमें से नीचे वाले पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको कैसे लिख देंगे, a की पावर t प्लस 1 बाय टी, और ये जो प्लस 1 था ना पावर, वो इधर माइनस हो जाएगा, राइट ना, और इनटू में क्या आ जाएगा लॉग a, और अपॉन में ये a तो गया, अब सिर्फ ये बच जाएगा क्या, t प्लस 1 बाय टी की पावर, राइट, a माइनस 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये इंडाइसिस रूल मैंने क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि पीछे से आंसर मैच कराने के लिए, कोई बच्चा अगर पीछे देखा कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8th वन, ओ हो, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अब इसके लिए तो 1.2 पे जाना पड़ेगा, राइट। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जिस तरीके से मैंने इसका डेरिवेटिव पढ़ाया आपको उस तरीके से करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो कराना ही पड़ेगा। x इज इक्वल टू क्या गिवन है, कॉस इनवर्स ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन पैरामीटर तो t ही है कंफर्म, इसमें कोई दो राय नहीं है,
इसमें कोई संदेह नहीं बच्चों कि यहाँ पर पैरामीटर टी है, लेकिन क्या है मैं यहाँ पर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी डायरेक्टली निकालने जाऊंगा क्या? नहीं। इसके लिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग स्क्वायर, याद है या भूल गया वो दिन? आपको बताया था अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी मुझे क्या बनाना होता है? कॉस बनाना होता है। अगर बाहर कॉस इनवर्स है और अंदर मैंने क्या बना दिया? कॉस बना दिया, तो होगा क्या? ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा और मेरा वैल्यू इस पे आ जाएगा जो कॉस के आगे एंगल होगा या वैल्यू होगा, राइट ना। इससे क्या होता है? डेरिवेटिव आसान हो जाता है। तो उसको बनाने के लिए, अंदर कॉस का फॉर्मूला लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? इधर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ता है। और सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको 1.2 में बताया है कि आपको किस तरीके से फंक्शन को देख के समझ में आता है कि हमें इस जगह पे क्या पुट करना है। लेकिन फिर भी चलो मैं धीरे धीरे बताते चलूंगा, टेंशन मत लो, राइट। अब देखना बच्चों, यहां पर कॉस इनवर्स है, राइट। अंदर मैंने आपको कभी भी बताया कि डिनोमिनेटर में अगर 1 प्लस किसी भी चीज का अगर स्क्वायर है तो उस चीज की जगह पे हमें क्या डालना होता है? टेन थीटा डालना होता है। क्या डालना होता है? टेन थीटा। अगर नहीं पता है तो अभी से देख लो बच्चों, डिनोमिनेटर में 1 प्लस किसी भी चीज का स्क्वायर हो तो क्या डाल दो? टेन थीटा। इवन अगर 1 माइनस किसी चीज का स्क्वायर रहेगा तो भी टेन थीटा डालने का। तो यहां पर मैं क्या पुट करने वाला हूं? देखना, यहां पर 1 प्लस क्या है? टी स्क्वायर। तो मैं टी के जगह पे यहां पर क्या पुट करने वाला हूं? टेन थीटा। पहले मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। पुट टी इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा पुट करने से क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये हुआ बच्चों कि आप जाके देखना, ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है पता है क्या? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बच्चों? साइन 2 थीटा का। लेकिन अंदर मुझे साइन चाहिए था क्या? नहीं, अंदर मुझे कॉस चाहिए, राइट ना, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है। तो वो तरीका भी मैंने आपको बताया है बच्चों कि अगर कभी भी बाहर कॉस इनवर्स है और आपको साइन को किस में बदलना हो? कॉस में। तो आप क्या करिए, कॉस लिख के और उसके एंगल को किस में से माइनस करना होता है? 90 में से, मतलब π/2 में से। याद है मैंने सिखाया था आपको 1.2 में, हमने काफी डिटेल में ये सब कुछ किया है बच्चों, राइट। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 90 माइनस 2 थीटा, राइट ना। एक्चुअल में इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा ही होती है। अब कॉस इनवर्स और कॉस क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी से ये रिड्यूस हो जाएगा और x की वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी? x इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा, राइट। ये दोनों गए, सिर्फ इस पे आ गया। अब करना क्या होता है? अभी डेरिवेटिव नहीं करना बच्चों, अब थीटा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी है। तो थीटा की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस पूरे 10 को हम क्या करेंगे? उधर भेज देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ टी हो जाएगा, राइट ना। थीटा के प्लेस भी क्या आ जाएगा? tan इनवर्स टी। तो यहां पर tan इनवर्स टी डाल देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ टी। नाउ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फटाफट। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। आप बोलोगे सर यहां क्यों नहीं किए? यहां करते बच्चों तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, पहले कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ता, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करना पड़ता, उसमें u/v रूल अप्लाई करना पड़ता, वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, इतना आसान नहीं था उसका डेरिवेटिव। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से देखो बड़े आसानी से ये आ गया और इसका डेरिवेटिव बड़े आसानी से आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? dx/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों d/dt ऑफ वॉट? π/2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स t, राइट ना। अब π/2 एक बात बताओ, π/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? π/2 का डेरिवेटिव 0। रीजन क्या है पता है क्या बच्चों? क्योंकि π/2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसीलिए π/2 का डेरिवेटिव हो गया 0, ठीक है। माइनस, ये माइनस साइन एज इट इज, यहां पर 2 को भी एज इट इज लिखिए और tan इनवर्स t का डेरिवेटिव करिए। उसके लिए tan इनवर्स x जाके लिस्ट में देखो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने क्या दिया? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर वेरिएबल t में है, राइट ना।
तो देयरफॉर dx बाय dt की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, dx बाय dt इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। एंड गिव इट व्हाट, गिव इट इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब दूसरा वाला फंक्शन उठाते हैं ना, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, देखो ना y इज इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी क्या करिए बच्चों, सिंपल, यहां पर भी वही काम करिए, यहां पर भी, यहां पर देखो 1 प्लस टी स्क्वायर का टाइप है, तो यहां पर क्या करेंगे, अगेन t इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करेंगे, राइट। t इक्वल टू क्या पुट कर दो, टेन थीटा। जब टेन थीटा पुट करोगे तो यहां पर क्या देगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में 1 प्लस क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और उससे होगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला पता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक्चुअल में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है सिंपल, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आके रूट से वो क्या बन जाएगा, बताओ, बाहर आके वो सेक थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? अब बाहर देखना जरा, बाहर सेक इनवर्स है और अंदर क्या है, सेक है। तो अगर बाहर सेक इनवर्स अंदर सेक है, राइट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, y की वैल्यू। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या करनी है, रीसब्स्टिट्यूट, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो अगेन, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan, उधर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, राइट। यहां पर अगर वैल्यू पुट कर दिया जाए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ t। एंड नाउ डिफरेंशिएट कर लेते इसको विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर बच्चों dy बाय dt क्या आ जाएगा, dy बाय dt इज इक्वल टू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t विथ रिस्पेक्ट टू t, अभी किया था। जिस तरीके से tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वैसे tan इनवर्स t का क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब आपको dy बाय dt मिल चुका है, dx बाय dt मिल चुका है, अब किस बात की देरी, अब तो बाय पैरामेट्रिक फंक्शन थियरम सिंस वी नो दैट क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt डिवाइड बाय व्हाट, dx बाय dt, सिंपल। सो dy बाय dt की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx बाय dt पीछे हमने फाइंड आउट कर रखा है बच्चों, पीछे क्या है, -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। सो -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब होगा क्या, फटाफट से बोल दो, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसिल। सो फाइनली dy बाय dx की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -1 अपॉन 2, कितना आ गया, -1/2। कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल, राइट। बस सब्स्टिट्यूशन पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या पुट करेंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान देना। अभी देखिए अगला क्वेश्चन भी बच्चों एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, राइट, और ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। सबसे पहले क्या करिए, देखिए, चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ ये भी, राइट। सबसे पहले x जो गिवन है वो ले लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या गिवन है, cos इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर 4t³ माइनस 3t, राइट। अब सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर t के जगह पे कोई तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पुट करना पड़ेगा इस t के प्लेस पे, राइट, जिससे अंदर cos का फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि बाहर क्या है, cos इनवर्स है, तो अंदर मैं क्या चाहूंगा, cos का फॉर्मूला बन जाए। तो आप एक काम करिए, t के जगह पे cos थीटा पुट करिए बच्चों। ये सब कुछ मैंने पढ़ा के दिया है बच्चों 1.2 में। t के प्लेस पे cos थीटा पुट करेंगे तो यहां पर क्या देगा, x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा। आप जाके एक बार फॉर्मूले की बुक चेक करिए कि ये किसका फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता चलेगा, ये है, राइट ना। तो ये सब तो याद होना ही चाहिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में यार बेसिक फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो दिक्कत तो होगा ही, राइट। और मैंने आपको उसमें 7-8 फॉर्मूले जो आपको मैंने बोले हैं उतना याद करिए और एंजॉय करिए, टेंशन मत लीजिए, राइट। उसका लिस्ट मैंने ऑलरेडी दिया है आपको। सो कॉस इनवर्स ऑफ, यहां पर देखना 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा क्या बन जाएगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला।
अब बाहर कॉस इनवर्स अंदर कॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्चुअल में ये 3 थीटा आ जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। थीटा यहीं से निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे, इस कॉस को उधर शिफ्ट करेंगे तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, टी आ जाएगा। सो हेंस एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स क्या आ गया, कॉस इनवर्स टी आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, और जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है बच्चों, 3 बाहर रहेगा, डी बाय डी टी किसका होगा, कॉस इनवर्स ऑफ टी का डेरिवेटिव। आपको पता है कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है? पता है? जाके लिस्ट देखिए आप। कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव मैंने क्या दिया है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख के अपने पास रखिए बच्चों, मजा आएगा पढ़ने में फिर। 3 टाइम्स कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स टी का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। सो देयरफॉर फाइनली यू गेट dx बाय dt इज इक्वल टू -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद दूसरा वाला फंक्शन उठा लीजिए बच्चों। नाउ y क्या दिया हुआ है देखिए, नाउ y इज इक्वल टू गिवन है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू बताइए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में क्या है, t है। इसके लिए मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन बताया आपको, क्या सिखाया बताओ, क्या शिक्षा दिया है कि अगर 1 प्लस टी स्क्वायर दिखता है तो t के जगह पे tan थीटा डालो, और अगर 1 माइनस टी स्क्वायर दिखता है तो इस t के जगह पे आइदर साइन डाल सकते हो या तो cos डाल सकते हो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगेन t के जगह पे cos थीटा ही पुट कर देते हैं। सो पुट t इज इक्वल टू cos थीटा, साइन या cos में से कुछ भी चलेगा बच्चों, बट हम क्या कर रहे हैं, cos पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी देखना जरा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, एक मिनट ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखना ध्यान से हमने क्या पुट किया है वो भी देखना, हमने पुट किया है cos थीटा, राइट ना। तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, राइट। अब एक बात बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, आप ही बताइए। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, सबको पता होता है बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा बराबर, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, सही है। नाउ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखना साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बन जाएगा, अपॉन में ऑलरेडी क्या है, कॉस थीटा, क्या आ गया, साइन अपॉन कॉस, और ये क्या बन जाएगा, tan थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, राइट। अब देखना बच्चों, बाहर tan इनवर्स अंदर tan, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, आ जाएगा थीटा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पीछे है देखिए, पीछे इधर से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा के लिए कॉस उधर जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स टी। तो यहाँ पर अब हम क्या रख देंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टी। अब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फटाफट। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू टी से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो यहां से क्या आ जाएगा, dy बाय डी टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव बच्चों अभी अभी बताया था, क्या आ जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, सिंपल। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, और सिंस वी नो दैट बाय पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम अगेन dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। कोई दिक्कत बच्चों, dy बाय dt की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में दिख रहा है, क्या आ गया, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय dx बाय dt की वैल्यू पीछे देख लेते हैं, यहाँ पर निकाला हुआ है, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पर, दोनों यहाँ पर है, -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ पर -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर।
परफेक्ट। अब देखना जरा बच्चों, सिंपल, अब कुछ कैंसिल होता रहेगा क्या, ये रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, फाइनली जो आंसर आया वो कितना आ गया, 1/3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल, राइट। बस इतना ही पता चले बच्चों कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, राइट। अब जरा ध्यान देना बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है यहां पर। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन भी बच्चों एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि अपने को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद फाइनल आंसर में इधर एक वैल्यू दिया है थीटा इक्वल टू π/6, वो पुट करना होगा। मतलब इन शॉर्ट डेरिवेटिव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। बड़ा ही आसान है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो अभी तक सिखाया है वो फाइंड आउट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट। यहां पर तो डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा वो देख लेते हैं। ओके चलो डेरिवेटिव पहले देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले x उठाओगे। सो x इज इक्वल टू क्या गिवन है बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। इसमें बच्चों मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, इसीलिए ध्यान देना यहां पर। सो x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो पैरामीटर क्या है यहां पर, पैरामीटर थीटा है, राइट ना। अगर पैरामीटर थीटा है तो मुझे जरा बताइए यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, थीटा से। विथ रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा से। तो कैसे देखना जरा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव कैसे आएगा बताना जरा, डी बाय डी थीटा ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। डेरिवेटिव कैसे आएगा, क्या सबसे पहले कोसेक स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, ये कोसेक के ऊपर पावर आ गया ना। अगर बच्चों याद रखो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर आता है तो पहले x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का, ब्रैकेट रेज़ टू n वाला। तो कोसेक के ऊपर पावर आ गया तो पहले x रेज़ टू n वाले फॉर्मूले से ये 2 आगे आएगा, 2 टाइम्स कोसेक रेज़ टू पावर 1 थीटा, क्योंकि x रेज़ टू n का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1। तो 2 आगे आएगा, पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा, एंड अगेन डेरिवेटिव करने का किसका, कोसेक थीटा का। जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर पावर था उसका डेरिवेटिव फिर से करना है, यही तो चेन रूल है, राइट। अब यहां पर क्या आ जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कोसेक थीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव। अब कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, देखना जरा, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये डेरिवेटिव होता है। एम आई करेक्ट। तो यहां से माइनस को आगे ले लेते 2 के पास, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर डी एक्स बाय डी थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर डी एक्स बाय डी थीटा आ जाएगा -2 टाइम्स कोसेक इंटू कोसेक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या है आगे कॉट थीटा, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, कोई दिक्कत। तो -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा आ गया डी एक्स बाय डी थीटा। अब दूसरा वाला फंक्शन उठा लेते हैं। नाउ y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, राइट। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, राइट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस तरीके से अभी हमने डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर थीटा का फाइंड आउट किया था, वैसे ही कॉट क्यूब थीटा का भी डेरिवेटिव निकाल लेंगे, बराबर ना। अब देखिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर पावर आ गया तो पहले एक्स रेज़ टू n वाला फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा जरा बताना, ये 3 आगे आएगा और कॉट के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 2, राइट ना, क्योंकि n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1 होता है। तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा बच्चों किसका, जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर पावर था, दैट इज कॉट थीटा का डेरिवेटिव, जैसे कोसेक स्क्वायर का किया था एग्जैक्टली वैसे ही, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और इनटू में कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल बताना फटाक से, कॉट थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट ना। सो देयरफॉर यहां से डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू आ गई, एक्चुअल में 3 इंटू माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 कॉट स्क्वायर थीटा, और इनटू में आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं।
अब देखना बच्चों, इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, अब मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाय dx मिल जाएगा, राइट। कैसे, पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम से। नाउ देखना जरा, सिंस वी नो दैट, क्या पता है कि dy बाय dx की जो वैल्यू आती है वो होती है dy बाय डी थीटा डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा के इक्वल, राइट। और dy बाय डी थीटा हम पीछे निकाल चुके, क्या है dy बाय डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सो -3 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, पीछे dx बाय डी थीटा भी निकाल चुके, वो कितना मिल गया बच्चों, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहां पर आप -2 कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट, देखना -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, राइट। सिंपल है या नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, राइट। अब यहां पर क्या आ गया, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों, यस, क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कॉट के 2 टर्म्स है और नीचे कॉट का 1 टर्म है, तो क्या होगा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर एक कॉट बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बच क्या गया, 3 टाइम्स कॉट थीटा और अपॉन में क्या बच गया बच्चों, 2 बच गया। कोई दिक्कत, ये जो अभी हमने किया ये तो हम पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में भी करके आ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में नया क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में नया बच्चों ये है कि उसने डेरिवेटिव की डिमांड की है एट थीटा इज इक्वल टू π/6 पे। मतलब आपका जो आंसर आया है ना बच्चों, उसमें आप थीटा की वैल्यू क्या डालिए, π/6 डालिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां पर आपको लिखना कैसे, dy बाय dx लिखना बच्चों, और सफिक्स में यहां पर लिखना थीटा इज इक्वल टू π/6। इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट थीटा इज इक्वल टू π/6। उसके लिए क्या करोगे, आंसर में थीटा के जगह पे π/6 डाल दो, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉट π/6। अब π/6 कितना होता है, 30 डिग्री। अब कॉट 30 कितना होता है, सर ये क्या पूछ रहे हो, इसके लिए तो जाके मुझे टेबल देखना पड़ेगा। अब बच्चों ये तो आना ही चाहिए, कॉट 30 अगर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम तो होगा, राइट। तो कॉट 30 अगर नहीं आता है तो आपको कॉस 30 पता है क्या, कुछ तो पता होना चाहिए। जैसे कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो आप उस टेक्निक से भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ ही नहीं पता रहेगा तो कैसे ढूंढ पाओगे, राइट। अब कॉस 30 अपॉन साइन 30 में कॉस 30 कितना होता है, अब उसमें भी कंफ्यूजन। तो कॉस 30 बच्चों √3/2 होता है, और साइन 30 कितना होता है, 1/2, 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इन शॉर्ट कॉट π/6 कितना होता है, √3 होता है, राइट ना। यहां पर देखो कितना मिल गया, √3। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कॉस अपॉन साइन भी नहीं पता है तो वो दिक्कत है, किसी ना किसी तरीके से तो बच्चे आंसर निकाल ही लेते हैं। सो देयरफॉर dy बाय dx तुम्हें कितना मिल गया, डेरिवेटिव तुम्हें कितना मिल गया, थीटा इक्वल टू π/6 पे बच्चों आपको डेरिवेटिव मिल गया 3√3 डिवाइड बाय 2। सिंपल है, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, एग्जैक्टली फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही था बच्चों, राइट। सिर्फ एक पार्ट एक्स्ट्रा है, क्या, सिर्फ एक पार्ट, इसमें थीटा की वैल्यू डाल के आपको एक नंबर निकालना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, राइट। अब ये वाला बच्चों, ये वाला आपको होमवर्क रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि अभी अभी मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा का निकाला, उसी प्रकार से आप कोसेक क्यूब थीटा का डेरिवेटिव निकाल लेना। अब बोलोगे सर ये ए का क्या करेंगे, ए को बच्चों वैसे ही पड़े रहने देना, क्योंकि ए कांस्टेंट है। और यहां पर आप किसका डेरिवेटिव निकालना, साइन क्यूब थीटा का, और ये ए को एज इट इज पड़े रहने देना। बाद में जब डिवाइड होगा ना तो ए कैंसिल हो जाएगा, आप ए का लोड मत लो, ठीक है। सिर्फ आप कॉस क्यूब थीटा एंड साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव निकालना। पहले x⁴n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा एंड देन उसके बाद साइन थीटा, और यहां पर x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई करके देन अगेन डेरिवेटिव कॉस थीटा का करना होगा, एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। और बाद में फाइनल आंसर आने के बाद थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, π/3 हो जाएगा ना। चलिए इसको ट्राई करना आप खुद से, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन चलिए मैं एक करवा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सारा क्वेश्चन होमवर्क ही दे देना, ये भी सही बात नहीं है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फंक्शन उठा लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या दिया, t² प्लस t प्लस 1, पैरामीटर क्या है, t है। तो विथ रिस्पेक्ट टू t से फटाफट से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो चलो
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। जैसे डेरिवेटिव करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ वॉट, डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। और डेरिवेटिव तो काफ़ी आसान है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, 2t प्लस डेरिवेटिव ऑफ टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, 1, और डेरिवेटिव ऑफ 1 का क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी इज 0, क्योंकि 1 तो प्योरली कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। सो फाइनली वी गेट डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू 2t प्लस 1, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। उसके बाद y वाला फंक्शन क्या है, जरा उसको उठाते हैं। नाउ y इज गिवन दैट, y क्या दे रखा है बच्चों, y इज इक्वल टू साइन पाई टी अपॉन 2, देखना बच्चों, प्लस उसके बाद क्या दे रखा है, कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फटाफट विथ रिस्पेक्ट टू टी से। जैसे ही डेरिवेटिव करने जाएंगे, देखना बच्चों ये बीच में एडिशन साइन इस्तेमाल हुआ है तो इसीलिए डेरिवेटिव दोनों के पास चले जाएगा, राइट। तो डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ वॉट, डी बाय डी टी ऑफ साइन पाई टी अपॉन 2, एक ये आ गया, और प्लस डी बाय डी टी ऑफ वॉट, कॉस पाई टी अपॉन 2, दूसरा फंक्शन ये आ गया। दोनों का डेरिवेटिव बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। हेंस वी गेट डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहली चीज साइन टी अगर होता तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कॉस टी आ जाता, लेकिन साइन टी के साथ साथ और भी बहुत कुछ यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसका मतलब चेन रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, आगे का टर्म पूरा आगे का एंगल कॉपी हो जाएगा, और जिसको आपने कॉपी किया है उसका डेरिवेटिव आपको अगेन करना पड़ेगा, दैट इज डी बाय डी टी ऑफ वॉट, पाई टी अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। ध्यान देना एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर भी बच्चों सबसे पहला डेरिवेटिव किसका होगा, कॉस का होगा, और कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन। अच्छा ये प्लस साइन कहाँ गया, ये सोचते रहोगे, प्लस ऑफ माइनस माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, आगे का पूरा टर्म कॉपी हो जाएगा, दैट इज पाई टी अपॉन 2, एंड अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाय डी टी ऑफ वॉट बच्चों, पाई टी अपॉन 2, राइट ना, कोई दिक्कत। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा कॉस पाई टी अपॉन 2। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, राइट। अब जरा ध्यान देना, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पाई बाय 2 वाला टर्म है, ये पाई बाय 2, ये तो प्योरली कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में, अगर एडिशन में होता तो डेरिवेटिव 0 हो जाता, लेकिन अगर ये पाई बाय 2 टी के साथ मल्टीप्लाई है तो ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो पाई बाय 2 तो डेरिवेटिव के बाहर आ गया, क्योंकि कांस्टेंट था, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। और डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ इस टी का होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली पाई बाय 2 टाइम्स टी का डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या आ जाएगा, पाई बाय 2, और माइनस यहाँ पर साइन पाई टी अपॉन 2, ये एज इट इज, और सेम उसी प्रकार से इस पाई टी बाय 2 का डेरिवेटिव जैसे अभी सिखाया वैसे ही समझ जाओ कि इसका भी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। सिंपल था। अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, पाई बाय 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, पाई बाय 2 को कॉमन निकाल लो, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिल गया, कॉस पाई टी अपॉन 2 और माइनस साइन पाई टी अपॉन 2 मिल गया, परफेक्ट। और ये किसका डेरिवेटिव हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाय डी टी का, राइट। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन आपको यहां पर मिला हुआ है, सेकंड इक्वेशन ये मिल गया, अब डी वाई बाय डी एक्स निकाल लीजिए, राइट। नाउ सिंस वी नो दैट डी वाई बाय डी एक्स जो होता है वो क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी डिवाइड बाय वॉट, डी एक्स बाय डी टी। दिस इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, डी वाई बाय डी टी की वैल्यू पाई बाय 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो देख लेते हैं।
dx बाय dt की वैल्यू है 2t प्लस 1, राइट ना। तो ये वहां पर रख देंगे, यहां पर रख देते हैं 2t प्लस 1। ये फाइनली मुझे मिल गया dy बाय dx। इतना तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी करते आए, लेकिन यहां पर क्या एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। बोला है dy बाय dx निकालने, यहां पर देखिए क्या लिखा है, एट t इज इक्वल टू 1, दिखाई दे रहा है। तो आपको मतलब अपने फाइनल आंसर में t की वैल्यू क्या डालनी है, 1 डालनी है। चलिए, सो देयरफॉर आपको क्या मिल जाएगा, dy बाय dx, यहां पर लिखेंगे सफिक्स में t इज इक्वल टू 1, मतलब मैं t की वैल्यू क्या डालने वाला हूँ, 1 डालने वाला हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 टाइम्स इनसाइड द ब्रैकेट कॉस ऑफ, अगर t की वैल्यू 1 डाल देंगे तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, पाई बाय 2 बच जाएगा, और माइनस साइन यहां पर भी कितना बच जाएगा, पाई बाय 2, राइट। अपॉन में यहां पर t की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो जाएगा, राइट ना। अब बताइए cos 90 कितना होता है, जरा बताइए इसको सॉल्व करके। पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय cos 90 कितना होता है बच्चों, 0, माइनस साइन 90 कितना होता है, 1, तो 0 माइनस 1, अपॉन में कितना आ गया, 3। ये 3 इस 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस साइन यहां पर -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर जो आएगा वो dy बाय dx एट t इज इक्वल टू 1 पे बच्चों आ जाएगा -π/6। परफेक्ट, आंसर क्या आ जाएगा, -π/6। कोई डाउट है इसमें, देख रहे हो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, राइट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप खुद निकालोगे, राइट। ये क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, राइट। बहुत ही भरोसा करके छोड़ रहा हूं बच्चों, आराम से डेरिवेटिव करना। मैं हिंट दे देता हूं कैसे करना है। देखिए आपको 2, एक मिनट रुको भाई, हाँ, आपको 2 प्लस कॉस 2t का डेरिवेटिव निकालना है। तो आप क्या करना, डेरिवेटिव निकालते वक्त 2 बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी आ जाएगा, और प्लस यहां पर डेरिवेटिव ऑफ क्या, डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2t आएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूं बच्चों। यहां डायरेक्टली कॉस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी, तो यहां आ जाएगा -2 साइन टी। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। एडिशन है ना बीच में, तो एडिशन है तो क्या हो जाएगा, एडिशन रूल से इसके पास भी डेरिवेटिव जाएगा, इसके पास भी डेरिवेटिव जाएगा। 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, cos t का डेरिवेटिव निकाल लेंगे -sin t। और cos 2t का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, cos 2t में एक्चुअल में ये तुम्हारा अंदर एक फंक्शन हो गया, तो पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव होगा cos का, और cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -sin, और अंदर वाला जो पार्ट है वो 2t वो कॉपी हो जाएगा, और उसका डेरिवेटिव फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगेन करना पड़ेगा। याद है जैसे अभी पीछे हम πt/2 का डेरिवेटिव करके आ रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही तुम्हें अंदर वाले 2t का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स साइन t, और यहां पर आ जाएगा -sin 2t, राइट। और यहां पर 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, राइट। और डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, -2 sin t माइनस ऑफ sin 2t इंटू 2। ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा मालूम है, इसका डेरिवेटिव किसका, x का, dx बाय dt मिल जाएगा। इसकी वैल्यू एक्चुअल में ये आ जाएगी, राइट। उसी प्रकार से तुम्हें क्या करना है, dy बाय dt भी निकालना है, और जब एक बार dy बाय dt मिल गया, dx बाय dt मिल गया, तो आपको पता ही है डिवाइड कर दोगे तो dy बाय dx मिल जाएगा, और फाइनल आंसर में t की वैल्यू कितना रख देना, 45 π/4। अब cos 45 कितना होता है, 1/√2, sin 45 1/√2 होता है, रखोगे इजीली मिल जाएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और अगर वो हो जाएगा तो ये भी हो सकता है, राइट। चलो अच्छा ये वाला मैं करवा देता हूं, सब होमवर्क देना अच्छी बात नहीं है, राइट। चलिए फटाफट से एक काम करिए, फंक्शन उठाइए, तो x की वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या गिवन है, t प्लस 2 टाइम साइन पाई टी, राइट। स्टार्ट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं। चलिए नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, जैसे ही डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों क्या आ जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू, बीच में एडिशन साइन है, तो एडिशन साइन है तो डेरिवेटिव दोनों के पास चले जाएगा, यहां आ जाएगा डी बाय डी टी ऑफ वॉट, टी, और प्लस
इसमें टू कांस्टेंट है तो टू को बाहर ही रखते हैं, डी बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा, साइन पाई टी आ जाएगा। परफेक्ट। अब यहां पर टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, 1 और प्लस 2 टाइम्स, यहां पर साइन टी नहीं है बच्चों, साइन पाई टी है, इसीलिए सबसे पहले बाहर साइन वाले का डेरिवेटिव होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, आगे का पूरा सब कुछ कॉपी कर दो और जिसको कॉपी किया है उसका डेरिवेटिव अगेन करना पड़ेगा, दैट इज पाई टी का डेरिवेटिव, राइट ना। अब पाई टी का डेरिवेटिव करना है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस पाई टी इनटू, अब जरा ध्यान देना बच्चों, यहां पर ये जो पाई है ये कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव के बाहर आ गया और इनटू में टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो फाइनली जो मुझे आंसर मिला डी एक्स बाई डी टी का वो क्या मिल गया, 1 प्लस 2 टाइम्स, ये पाई को 2 के बगल में ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 पाई टाइम्स कॉस ऑफ पाई टी, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया बच्चों, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा पहला फंक्शन हो गया। उसके बाद फिर y वाला उठाओ, चलो ना y इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3t माइनस कॉस पाई टी, राइट ना, 3t माइनस कॉस, एक मिनट, अरे भाई हाँ, 3t माइनस कॉस पाई टी। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां पर क्या जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3, बच्चों कांस्टेंट है 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, टी, और माइनस साइन बाहर ही रखो, डी बाई डी टी ऑफ वॉट, कॉस ऑफ पाई टी, राइट। अब डेरिवेटिव फटाफट बता दो, डेरिवेटिव बताएंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, तो 3 इंटू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, 1, तो 3 इंटू 1 हो गया, माइनस सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव करना पड़ेगा सेम मेथड से, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और आगे का पूरा टर्म कॉपी, दैट इज माइनस साइन ऑफ पाई टी, एंड अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा बच्चों किसका, पाई टी का। परफेक्ट, कोई दिक्कत। तो यहां से आ जाएगा, देखा जरा, 3 इंटू 1 दैट इज 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस साइन ऑफ पाई टी इंटू पाई टी का डेरिवेटिव, जिस प्रकार से यहां पर पाई टी का डेरिवेटिव क्या आया था, पाई, वैसे वहां पर भी क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, क्योंकि टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 हो गया। सो फाइनली मुझे डी वाई बाई डी टी जो मिल गया बच्चों, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3 प्लस पाई मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ पाई टी, ये मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। चलिए नाउ सिंस we know that by parametric function theorem dy by dx is equal to dy upon dt divided by dx by dt, right। dy by dt क्या है बच्चों, पीछे देख लेते हैं। dy by dt मिला 3 प्लस पाई टाइम्स साइन पाई टी, ओके, 3 प्लस पाई टाइम्स साइन ऑफ पाई टी, ये मिला है। अपॉन में dx बाई डी टी क्या मिला है, dx बाई डी टी 1 प्लस 2 पाई टाइम्स कॉस ऑफ पाई टी, 1 प्लस 2 पाई टाइम्स कॉस ऑफ पाई टी, राइट। और ये तुम्हारे किसका वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब इसके बाद आपको इसका वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पे निकालना पड़ेगा, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे पूछा है वो देख लेते हैं पीछे, किस पॉइंट पे पूछा है, एट टी इज इक्वल टू 1/2, टी इक्वल टू 1/2 पे। चलिए तो यहां पर क्या करिए, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ सफिक्स में रख दीजिए, टी इज इक्वल टू 1/2, जैसे रखेंगे वैल्यू मिल जाएगा, हर एक टी के प्लेस पे 1/2 डाल दीजिए, तो यहाँ जाएगा 3 प्लस पाई मल्टीप्लाई बाय साइन पाई इंटू 1/2 करेंगे, देखना जरा, टी की जगह पे 1/2 रखेंगे तो क्या जाएगा, पाई इंटू 1/2, ये बन जाएगा पाई बाय 2, और अपॉन में 1 प्लस 2 पाई टाइम्स कॉस ऑफ, यहां पर टी के जगह पे 1/2 डालेंगे तो क्या जाएगा, कॉस पाई बाय 2।
अब फटाफट साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू बता दो। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 प्लस पाई मल्टीप्लाई बाय साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0। तो ये पूरा 0 हो गया, राइट ना। तो फाइनली ऊपर क्या मिला पता है क्या, 3 प्लस पाई और अपॉन में क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो तुम्हें dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिला कितना, dy बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 1/2 पे कितना मिल गया, 3 प्लस पाई मिल गया, राइट। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही कंप्लीट हो जाता है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.4 का, राइट ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तब तक इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।